इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लॉजिक के आधार पर कुछ संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। देखिए, अगर कड़ी में 30, 25 प्लस 20, 25 प्लस 12, 3 फिर प्लस 625 प्लस 225। अब देखिए, इस संख्याओं का आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो 225 है ये किस संख्या का वर्ग है। ये आपका हो जाएगा 15 का, और ये हो जाएगा 25 का, और ये आपका वर्ग है 35 का, और ये 45 का, और ये आपका हो जाएगा 55 का। अब इसको जोड़ना आपको है। देखिए इसमें कितना है, 5 5, लास्ट में 5 है तो कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो 55 25 हासिल 2, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। तो आपका आंसर आ जाएगा 125। तो इस तरह से हम इस सवाल का आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, ये भी लॉजिक के आधार पे ही है, इसका भी वर्गमूल निकालना आपको है। 11 4 बार है, उसके बाद 8 आपका 4 बार है, उसके बाद 9 है, प्लस 3 बार है आपका, उसके बाद 2 बार है, यहाँ पे एक बार और रहेगा, उसके बाद 1089 प्लस √9। देखिए ये जो भी है ये सब आपके लॉजिक के आधार पे इसका वर्गमूल निकलेगा। ये देखिए 3 का वर्ग है, तो ये 3 का है, और ये 33 का है, या उसके आगे 33 का 333, उसके आगे 3333, इस तरह से बढ़ेंगे। देखिए इसमें आप देखना है कि 1 3 है, तो 1 2 3 4, तो इसमें हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 1 3 बढ़ जाएगा, इसमें आपके 3 को 3 रहेंगे, इसमें आपके 4, इसमें आपके 5 हो जाएंगे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, 3 के 3, 3 के 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15 के 5, हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13 के 3, 3 3 के 9, 9 10 के 0, हासिल 1, 3 3 के 3 दूनी 6, 6 1 7। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसको एक बार जोड़ देते हैं। देखिए 3 का वर्ग है, उसके आगे 33 का वर्ग है, फिर 333, फिर इस तरह से आपको देखना है कि 0 के बाद कितने अंक हैं। तो ये यहाँ पे 3 होंगे, 3 यहाँ, 1 3 2 3 3, जबकि यहाँ पे 4 3 होंगे, और यहाँ पे 5 वो 3 है। तो इस तरह हमने 5 तो लिख दिया है, जोड़ दिया इस तरह से 5, और ये 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 3, और ये 9 में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, हासिल बचेगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अगला सवाल लगाते हैं। +1
110। देखिए इसको हल करना हो तो कैसे हल करोगे? सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए ये 3 का है, ये 6 का है, ये 33 का है और ये 66 का है। तो ये 66 में है, देखो यहाँ पे 3 है और एक 6 तो एक 6 यहाँ से हो जाएगा और 3 इधर 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 को 6 होगा। इसमें कितने 3 होंगे? इसमें 4 को 3 होगा आपका। इसमें कितने 6 होंगे? इसमें 2 6 होंगे। इसमें कितने 3 होंगे? 2 3 होंगे। इसमें 1 6, इसमें 1 3, जोड़ेंगे इस तरह से। तो ये अगर 9 9 9 के 9 9 दूनी 18 9 3 27 के 7 हासिल 2, 9 के 9 9 दूनी 18 20 के 0 हासिल 2, ये 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 और 6 9 1 10, इस तरह से हो जाएगा। अगर जो भी अब लगाया जा रहा है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका आंसर से मैच नहीं करता तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ आंसर क्या है, मिस है, गलत है, तो इसको आप अपने से लगाइएगा। अगला सवाल देखिए, 9 9 4 बाय 9 है, उसके बाद 4 बाय 0 भी रहेगा, उसके बाद प्लस है 3 बाय 9 है और 3 बार 0 1 प्लस फिर 9 9 8 0 0 1, फिर लास्ट में हो जाएगा 9 8 0 1, फिर लास्ट में आपका है 81। आपको ध्यान देना है कि देखो ये 9 का वर्ग है, ये 99 का है, इसमें 999 होगा, इसमें 9999 होगा। तो इसमें आपको देखना है कि इसके बाद कितने अंक हैं, तो ये 4 अंक हैं, तो यहाँ पे 4 अंक ठीक मिला के 5 अंक होगा। तो ये 5 अंक पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इसमें आपके 3 अंक हैं, जितने 9 रहेंगे उससे एक जोड़ के बढ़ा देना, तो यहाँ पे 4 को 9 होगा। इसमें कितने 9 होंगे? इसमें 3 को 9 होगा। इसमें कितने 9 होंगे? 2 9। इसमें कितने 9 होंगे? 1 होंगे। अब इसको जोड़ देना है, 9 के 9 9 से 18 9 से 27 9 चौक 36 9 से 45 के 5 हासिल 4, ये 9 चौक को 36 36 4 40 हासिल 4, 9 3 27 और 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31 के 1 हासिल 3 बचेगा, 9 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 12। तो इस तरह से हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। ये सब लॉजिक के आधार पे है। अगला सवाल लगाते हैं, 9 9 8 0 0 0 1 प्लस 1 1 0 8 8 9 प्लस 4 4 4 3 5 5 6 प्लस 1 0 8 9। उसके बाद अगला है 4 3 5 6 प्लस 9 8 0 1। काफ़ी बड़ा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लगाते हैं। देखो इसमें देखना है कि ये 9 के बाद कितने अंक हैं, तो 4 अंक, तो एक मिला के हो जाएगा यहाँ पे 5 को 9 होगा, 5 9 होगा। ये आपका 33 है, तो इसमें देखो 3 को 3 एक दिया तो लगभग 3 ही होगा और एक 0 मिला के यहाँ पे 4 को 3 होंगे। ये 6 का है, तो देखो यहाँ पे 4 3 दिया है, एक इसको मिला के 4 अंक, 1 1 2 3 6, एक इसको मिला के 4 को 6 होगा। इसमें ये 9 9 हो जाएगा,
और ये 66 हो जाएगा, और ये फिर 9 हो जाएगा। 9 नहीं है वो, 3 और 6 है, लास्ट में 9 है। अब इसको जोड़ देना है। देखो 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36 के 6 हासिल 3 होगा। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36 के 6 हासिल 3। देखो 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हासिल 3 बचेगा। ये 9 के 9, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ोगे तो 21 के 1 हासिल 2 बचेगा आपका। फिर 9 के 9, 9 दूनी 18, 18 2, 20 के 0 हासिल 2। फिर 9 के 9, 9 दूनी 18, 18 2, 20 के 0 हासिल 2। 9 के 9, 9 2 11 हो जाएगा। इस तरह से आप इस संख्या को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अब देखिए, ये आपका लॉजिक के आधार पे है। जितने भी सवाल आपको बताए गए हैं, हमने आपको बताया था कि लॉजिक के आधार पर संख्याओं का वर्ग। तो ये जो टॉपिक है ये लॉजिक के आधार पर संख्याओं का वर्गमूल है एक तरह से। तो इसमें आपको देखना है कि ये किसका वर्ग है। तो आपको ध्यान में लिखना है ये कितने का है, 13 का। तो ये 13 होगा, और ये 13 यहाँ पे लिखने के बाद इसके बीच में कितने जीरो हैं, तो ये 3 जीरो होगा, 1 0 0। इसमें कितने होंगे, 0। इसमें 2 जीरो होंगे, एक लिख के 2 जीरो, थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं इसको, 1 0 0 3, 1 0 0 3 हो जाएगा आपका। 1 जीरो तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 3, और ये हो जाएगा 1 3। इसको जोड़ेंगे तो 12 के 2, और ये 2 हो जाएगा, ये 1 1 1। इस तरह से इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान देना, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको एक चीज़ ध्यान दे देना, उसमें से कभी लास्ट में कोई संख्या वर्ग में तो नहीं है, वर्गमूल इसका को आ रहा है। तो अगर इसका आ रहा है तो फिर ये सारा भी आ जाएगा। इस तरह से हम सवालों को लगा सकते हैं। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप संख्याओं को पता करेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। बस इतना ही।